हेलो एवरीवन, आज की इस सीरीज़ में हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फटाफट पूरे टॉपिक रिवीजन के साथ करते हैं। पहला टॉपिक अपन एनाटॉमी लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन। तो आपने क्या किया है, स्टेम का एक ट्रांसफर सेक्शन लिया, उसको सबसे पहले स्टेन किया सैफरन के साथ। इसके बाद वो कह रहा है कि आप उसे फास्ट ग्रीन के साथ स्टेन करें एंड अब आप एक उससे परमानेंट स्लाइड प्रिपेयर करें। अब वो पूछ रहा है कि स्टेनिंग के बाद जाइलम एंड फ्लोएम के क्या स्टेन कलर्स आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एक स्टेन इसने क्या यूज़ की है? सैफ्रनिन। भाई सैफ्रनिन का फिक्स है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है लिग्निन के साथ। एंड हमें बहुत अच्छे से पता है जाइलम की सेल्स डेड हैं, उनके अंदर क्या कंटेंट है? लिग्निन कंटेंट। तो आपका सैफ्रनिन किसको कलर देगा? जाइलम को। और कलर कैसा आएगा? रेड। ऑन दी अदर हैंड आपके पास दूसरा क्या है? फास्ट ग्रीन। फास्ट ग्रीन जो होता है ना, वो बहुत ही मस्त तरीके से रिएक्ट करता है लिविंग कंटेंट के साथ, यानी कि साइटोप्लाज्म के साथ। और अपन को अच्छे से पता है भाई, जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम के अंदर लिविंग कंटेंट है, तो फ्लोएम को कलर कौन देगा? फास्ट ग्रीन। एज अ रिजल्ट इसके अंदर कलर कैसा आ जाएगा? ग्रीन। इसको बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। किसी हंसते खेलते बंदे को अगर मैं चाकू घोंप के मार डालूं तो उससे कैसा कलर आएगा? रेड। और ये बंदा क्या हो गया? डेड। तो जाइलम क्या है? डेड। तो कलर क्या आएगा? रेड। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मैच। अब यार मैच में इतने सारे जो वर्ड्स हैं ना, इन सारे वर्ड्स को एक बार क्विकली अपन देख लेते हैं कि ये करते क्या है। तो पहला वर्ड आपसे बोल रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? हम सबको पता है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो होती है ना, उन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहली कौन सी होती है? अपनी एपिकल। भाई एपिकल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टिप पे। किसकी टिप पे? या तो रूट की टिप पे प्रेजेंट होगी या शूट की टिप पे प्रेजेंट होगी। अगर ये रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो आप इसे बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और अगर ये शूट की टिप पे प्रेजेंट है तो आप इसे बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या करती है भाई? ये सिंपली ऊपर जाती जाएगी, हाइट बढ़ाती जाएगी। तो इन शॉर्ट इसका काम है हाइट बढ़ाना। और ज़िंदगी में सबसे पहले अपन लंबे होते हैं फिर मोटे होते हैं भाई, मतलब मोटा होना कंपलसरी नहीं है, पर अपन लंबे पहले होते हैं। तो ज़िंदगी में क्योंकि हाइट पहले बढ़ती है, इसलिए प्राइमरी ग्रोथ कौन करवा रहा है? एपिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटर कैलरी। भाई नाम में इंटर आ रहा है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इंटर नोड में प्रेजेंट है। कहाँ पे? इंटर नोड के बेस ऑफ इंटर नोड में प्रेजेंट है। क्या कोई और एग्जाम्पल है? जी हाँ, एग्जाम्पल है। मोनोकॉट लीफ सुने हो? बिल्कुल सुने हैं। तो मोनोकॉट लीफ की बेस पे प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी। ये 2 लोकेशन याद करोगे। लीफ आया है तो 3 एग्जाम्पल याद कर लो फट से। एक है ग्रास, दूसरा है बैम्बू, और तीसरा है शुगर केन। ध्यान से देखो, तीनों के तीनों मोनोकॉट के ही एग्जाम्पल हैं। अब इससे रिलेटेड एक डेटा और याद रखना है कि यार ये जो छोटे से नन्हे मुन्ने मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि ग्रास की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी दुविधा ये है, कोई भी चलता फिरता गाय भैंस आएगी और इसको खा लेगी। तो ये बेचारे जितनी स्पीड से उगते हैं उतनी स्पीड से खा लिए जाते हैं। तो इंटर कैलरी कहते हैं फिकर नॉट भाई, ये ग्रेजिंग एनिमल्स आएंगे तुझको खाएंगे, पर उतनी ही स्पीड से मैं तुझे रीजनरेट करने में हेल्प करूँगी। तो इंटर कैलरी का काम होता है रीजनरेट करने में हेल्प करना, जैसे ग्रास को। ठीक है, अब आते हैं अपन तीसरे वाले पे, लेटरल। भाई लेटरल में नाम से ही कुछ लेट लेट सा आ रहा है, तो हाइट पहले बढ़ रही है। लेट क्या होगा? आपका एक तरीके से अपना वेट बढ़ रहा है, तो डायामीटर बढ़ता है प्लांट का। तो प्लांट का डायामीटर बढ़ना एक तरीके से कौन सी ग्रोथ हो गई? सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं जो अपन को ध्यान देने। एक है अपना वैस्कुलर कैम्बियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है अपना वैस्कुलर कैम्बियम और एक आता है अपना कॉर्क कैम्बियम। भाई दोनों को ही मस्त डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे वाले एक आने वाले क्वेश्चन में। तब तक के लिए सब्र रखो और आ जाओ नेक्स्ट पैरेन्काइमा पे। तो भाई पैरेन्काइमा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है? पहली चीज़, पैरेन्काइमा एक टाइप की परमानेंट टिश्यू है। ठीक है,
ये दूसरी बात यूनिवर्सल टिश्यू है। यूनिवर्सल टिश्यू का मतलब है प्लांट में सबसे ज़्यादा आपको पैरेन्काइमा मिलता है, ठीक है। इसकी सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि इसकी जो सेल वॉल होती है ना भाई लोगों, ये पतली होती है, इसमें कोई सेकेंडरी डिपोजिशन आपको नहीं मिलने वाली है। ये इंपॉर्टेंट डेटा अपन को याद रखना है। दूसरी बात तुमको याद रखना है, इनके बीच में ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, यानी कि इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल इंटरसेल्युलर स्पेस इनके अंदर होती है। नेक्स्ट चीज़ इससे इंपॉर्टेंट जो आती है वो ये है इसकी मॉडिफिकेशंस, यानी कि इसके क्या क्या मॉडिफिकेशंस है। तो पहला है प्रोजेनकाइमा। क्या याद रखना है तुम्हें, पी से प्रोजेनकाइमा, पी से पेरिसाइकिल। किसकी पेरिसाइकिल? रूट की पेरिसाइकिल। रूट कह रही है भाई मुझे सपोर्ट दो, मुझे नीचे जाना है, मुझे पूरे पेड़ को संभालना है। तो पेरिसाइकिल में प्रोजेनकाइमा है और ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। पहला पार्ट ये हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, क्लोरेनकाइमा। नाम में ही क्लोरोफिल आ रहा है भाई। क्लोरोफिल पिगमेंट जहाँ आता है वहाँ का काम ही क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। कहाँ पे होगा? प्लांट में मेनली फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है। लीफ में भी कहाँ पर होता है तुम्हें याद रखना है? मीजोफिल सेल में। ज़रा क्विकली याद करो, लीफ में एपिडर्मिस होती है ऊपर, बीच में होती है आपकी मीजोफिल सेल की पहली सेल पैलिसेड सेल, जो लंबी लंबी होती है। कैसे याद रखोगे? पी से पैलिसेड, पी से पैरेलल, तो ये लंबी लंबी पैरेलल सेल्स पैलिसेड है, जिनमें आप ये देख पा रहे हो क्लोरोप्लास्ट। और ये छोटी छोटी सी गोल गोल सी स्पॉन्जी बॉल जैसी, वो जो येलो येलो आती हैं, ये कौन सी हैं? आपकी स्पॉन्जी सेल। और ये आपकी हो गई पैलिसेड सेल। और दोनों को मिला के भाई तुम कौन सी सेल बोलते हो? मीजोफिल सेल। काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, आइडियोब्लास्ट। नाम में थोड़ी मूर्खता झलक रही है। आइडियो में तुम्हें क्या याद रखना है? ईडियट। और जो ईडियट है ना, वो कचरा ही काम करता है। तो भाई ये क्या करता है? इरगैस्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, उनको क्या करता है? स्टोर करता है। चलो नेक्स्ट देखो, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा में एयर वर्ड आ रहा है। तो भाई जितने भी अपने हाइड्रोफाइट्स यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स है ना, तो उन एक्वेटिक प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? ये बॉयंसी, ताकि वो क्या पानी में डूब नहीं जाएं, ऊपर मस्त तैरते रहें। जैसे कि हाइड्रोफाइट्स याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज से तुम्हें याद रखना है, म्यूसिलेज जैसे कि अपने ये आ गए एलोवेरा, है ना भाई। एलोवेरा का तुम तोड़ते हो तो देखते हो कितना मस्त पानी पानी निकलता है। ओपनशिया अपन तोड़ते हैं तो अपन को थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड म्यूसिलेज चिपचिपा दिखता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? पानी स्टोर कर रहे हैं। तो इनका काम है स्टोरिंग वाटर। नेक्स्ट, अच्छा इनको अपन ना, इन टाइप के जो प्लांट्स हैं इनको अपन सक्लेंट्स बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, स्टेलेट। भाई स्टेलेट में छुपा है एक शब्द स्टार। तो ये जो स्टेलेट है ना, इसकी सेल्स किस शेप की होंगी? स्टार शेप की। एग्जाम्पल तुम्हें क्या याद रखना है? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो बनाना है ना, उसका लीफ बेस जो है ना, उसके अंदर स्टेलेट होता है। काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। अब इसको समझना, ये जो बनाना होता है ना, ये बनाना में आप जो स्टेम देख रहे हो एक्चुअली में वो लीफ बेस है। तो ये लीफ बेस जो है ना, एकदम स्यूडो स्टेम की तरह एक्ट कर रहा है। स्यूडो स्टेम मतलब समझते हो? झूठा स्टेम। तो अगर कोई लीफ बेस स्टेम की तरह एक्ट कर रहा है तो भाई उसको स्टेम का ही काम करना पड़ेगा, और स्टेम का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो स्टेलेट पैरेन्काइमा हेल्प करती है लीफ बेस ऑफ बनाना को मैकेनिकल सपोर्ट देने में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कॉलनकाइमा। भाई कॉलनकाइमा पूरे प्लांट में अक्खी ऐसी टिश्यू है जो कि लिविंग होते हुए भी मैकेनिकल टिश्यू है। मतलब प्लांट के अंदर तुम एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, प्लांट को जहाँ कहीं भी मैकेनिकल सपोर्ट देना है ना, वहाँ पे उसने खुद को क्या कर लिया? डेड। पर एक जगह एक्सेप्शन है, ये प्लांट ने मैकेनिकल सपोर्ट भी दिया बट सेल को लिविंग भी रखा, वो है कॉलनकाइमा। दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है कि भाई इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो जैसे ये सेल्स है ना, ये सेल्स एक दूसरे के एकदम पास में, तो दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी सेल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेटा तुम्हें याद रखना है, सेल जो होती है ना उसमें लोकलाइज, जैसे कॉर्नर कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं ना तुम्हें, ऐसे कॉर्नर्स में यानी कि लोकलाइज्ड डिपोजिशन होती है किसकी? पेक्टिन की। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें क्या है सेल वॉल में, तो सेल्यूलोज तो है, प्लस किसकी डिपोजिशन है? पेक्टिन की डिपोजिशन है। नेक्स्ट आते हैं, ये पेक्टिन की डिपोजिशन यहाँ पे भी लिख देते हैं। आ जाओ नेक्स्ट आते हैं, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्लांट के अंदर ना, जहाँ कहीं भी तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, समझ रहे हो,
प्लांट में जहाँ कहीं भी तुम टच करो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए ना, वहाँ पे क्या है, कॉलेनकाइमा। जैसे कि अपन धनिया लें, तो धनिए का जब तुम डंडी को थोड़ा सा, यार ऐसा भी मत करना बिल्कुल ही प्रेशर लगा के तोड़ दो, बट अगर तुम हल्का सा उसको बेंड करोगे ना तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, तो आपको हर्ब में कॉलेनकाइमा दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप कोई भी डाइकॉट प्लांट लो, उसकी यंग स्टेम को देखो, कोई भी देख लो तुम्हारे आसपास डाइकॉट प्लांट, इनफैक्ट मैंगो ही देख लो, यंग स्टेम है तो बेंड करेगा। नेक्स्ट आ जाओ लीफ। लीफ में अगर अपन देखें तो जैसे कि ये अपनी लीफ है, तो लीफ का ये जो पिटियोल पार्ट होता है इसको भी तुम थोड़ा बहुत बेंड करो, लेमिना को भी बेंड करो तो ये आराम से बेंड हो जाते हैं। अच्छा, इसकी बेंड करने का फ़ायदा क्या होता है भाई, हवा चले और अगर पत्ती एकदम स्टिफ हो तो टूट ही जाए, फ्लेक्सिबिलिटी उसको बनाए रखती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका फूल है तो फूल की डंडी जो है, पेडिसल जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब कहाँ नहीं होता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जो आपका डाइकॉट स्टेम है ना, जब नन्ना मुन्ना बच्चा था ना तब तो उसने कॉलेनकाइमा रख ली, छोटे होते हैं ना तो अपन फ्लेक्सिबल होते हैं, बड़े होके अपने नखरे ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये डाइकॉट स्टेम एक बार जब सेकेंडरी ग्रोथ कर लेता है ना, तो उसके बाद उनकी स्टेम में जो हार्डनेस आ जाती है, यानी कि वहाँ से कॉलेनकाइमा क्या हो चुका है, ख़त्म। एंड रूट जो है, रूट कहती है भाई लोगों मुझे नीचे जाना है सॉइल के अंदर, अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखूँगी तो कहाँ से सॉइल को चीरम फाड़ करके नीचे जाऊँगी, तो वहाँ पे कॉलेनकाइमा नहीं होगा। एंड मोनोकॉट बेचारे कहते हैं यार हमारी वैसे ही तुमने हाइट छोटी कर दी, तो छोटे छोटे से तो हैं, वीट राइस, तो कहते हैं यार कम से कम हमारे डंडे को स्टिफनेस तो दे दो। तो ये मोनोकॉट इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉलेनकाइमा, इनके अंदर काफ़ी जल्दी स्क्लेरेनकाइमा आ जाता है। तो यहाँ आपने याद रखना है कॉलेनकाइमा एब्सेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा, भाई डेड होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। इसके बाद ये दो टाइप का है, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर। तुम्हें पता है स्क्लेराइड्स जैसे तो भी राउंड शेप के जो अपन बताते हैं, इनमें अपन बताते हैं कि भाई ल्यूमिन जो है वो बहुत ही कम होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल दिमाग में फिट होने चाहिए। सबसे पहली बात, जो आप नट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स के नट खाते हैं ना अपन, इनकी ये बाहर की कवरिंग देखते हो कितनी हार्ड होती है, वहाँ पे क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट, चाय पीते हो, चाय की चुस्कियाँ लगाते हैं अपन, तो ये जो टी लीव्स हैं देखते हो कतई पत्ती जैसी दिखती हैं, तुमने चाय पत्ती डाली कभी पत्ती जैसी दिखती है क्या, नहीं भाई, तो उसकी पत्तियों में स्क्लेराइड्स है। तीसरा एग्जाम्पल तुम्हें क्या याद रखना है, ये खाया तुमने गुआवा, दूसरा क्या खाया तुमने, पियर, तीसरा क्या खाया तुमने, सपोटा। इन तीनों को ही जब तुम पल्प खाओगे ना, इन तीनों की, तो भाई पल्प में ना एक अजीब सा दानेदार ग्रिटीनेस होगी, वो ग्रिटीनेस किसके कारण है, स्क्लेराइड्स के कारण। एंड फोर्थ वन, लेग्यूम्स, दालें खाते हैं, कोई सी भी दाल डायरेक्ट उठा के खा लो, बहुत ही कड़क लगेगी, तो ये जो लेग्यूम्स हैं इनका जो सीड कोट है उसमें भी क्या है, स्क्लेराइड। चारों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन फाइबर पे। भाई जब वर्ड फाइबर आता है ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ लंबी होगी, और अगर मैं ये फाइबर बना रही हूँ तो इसके दोनों जो एंड्स हैं वो जुड़े हुए हैं, ऐसे एंड्स को हम क्या बोलते हैं, टैपरिंग एंड्स। अब आ जाओ इसके टाइप पे, बहुत 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 ज़रूरी। पहला है आपका सरफेस फाइबर, नाम से पता चल रहा है यार सरफेस पे होगा। किसकी सरफेस पे होगा, या तो सीड की सरफेस पे होगा या फ्रूट की सरफेस पे होगा, ऐसे सरफेस कवर कर रहा है। तो यार जो इतना कवर वाला काम कर रहा है तो इसका काम भी कैसा होगा, फीलिंग फाइबर, जगह भरता है बस ये एक तरीके से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे तुम, कॉयर ऑफ कोकोनट, ऊपर से अपन हटाते हैं ना कोकोनट के ऊपर से, उसे हम बोलते हैं कॉयर ऑफ कोकोनट। एक और इसका टाइप होता है, ये थोड़ा सा पार्ट रब करते हैं यार, एक और इसका दूसरा टाइप जो होता है वो होता है वुड फाइबर। देखो यार वुड फाइबर वर्ड आया ना, वुड हार्डनेस से रिलेटेड है, तो ये कैसा होगा, हार्ड होगा। बच्चों जो चीज़ हार्ड होगी क्या वो चीज़ फ्लेक्सिबल हो सकती है, जी नहीं। अगर कुछ चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या मैं उसकी सिलाई बुनाई कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे कैसे मिलता है, याद रखना, जाइलम है ना, जाइलम, ये जब सेकेंडरी जाइलम बन जाती है ना, सेकेंडरी जाइलम जब बनती है ना, तो उस सेकेंडरी जाइलम से तुम्हें क्या निकलता है, वुड फाइबर। और तुम समझ रहे हो यार, जाइलम वैसे भी हार्डनेस ही देता है, तो वुड फाइबर आपको जाइलम से मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है अपन ने, मुंज फाइबर, एकदम ही टुच्चू सा नाम है मुंज फाइबर, ठीक है। तीसरा टाइप आपने याद रखना है बास्ट फाइबर। एक तुम्हें कहाँ से मिला, जाइलम से, तो भाई ये किससे मिलेगा तुम्हें, सेकेंडरी फ्लोएम से। जहाँ फ्लोएम आ गया,
फ्लोएम ना जिंदा दिल, आई नीड टू से जिंदा दिल बंदा है, तो ये हार्ड नहीं होगा, है ना। हार्ड नहीं होगा तो भाई ये फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल होगा तो तुम इसकी सिलाई बुनाई कर सकते हो। इसको कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि अपन जूट यूज़ करते हैं, सनहैम्प यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है भाई, ये है बास्ट फाइबर। तो कितने टाइप के फाइबर हो गए? सरफेस फाइबर जगह भर रहे हैं, कॉयर ऑफ कोकोनट। बास्ट फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम से मिल रहे हैं, इसको अपन कमर्शियली जूट सनहैम्प की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। एंड भाई सेकेंडरी फाइबर से मिलता है तुम्हें वुड फाइबर, कतई काम का नहीं है, मुंज फाइबर। नाम भी कैसा है, मुंज, कोई काम का ही नाम नहीं लग रहा, ठीक है। और अब आते जाते हैं लास्ट में एपिडर्मल टिश्यू पे। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़ क्यूटिकल। भाई क्यूटिकल तुम याद करो, लीफ का जब भी तुम पढ़ते हो स्ट्रक्चर तो उसमें ऊपर ही ऊपर क्यूटिकल बनाते हो। तो क्यूटिकल लीफ में होती है? जी हाँ होती है। क्या स्टेम में होती है? जब तक स्टेम यंग कंडीशन में होता है, जी हाँ बिल्कुल, उसके पास भी क्यूटिकल होती है। रूट में होती है? रूट में क्यूटिकल का कोई काम ही नहीं है, हटाओ जी, यहाँ पे नहीं होती। रूट हेयर कहाँ कहाँ होता है? एक्सेप्ट रूट, ये और कहीं पे भी नहीं होता। काम क्या होता है तुम्हें पता है यार? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल काम होता है। क्यूटिकल का काम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन फिर भी थोड़ा बहुत उससे हो जाता है। ट्राइकोम क्या है भाई? ट्राइकोम पहली बात तो रूट में नहीं होते, स्टेम में होते हैं, एंड लीफ में अगेन ट्राइकोम नहीं होते। ये भी ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टोमेटा पे। भाई स्टोमेटा रूट में नहीं होगा, स्टेम में होगा क्या? बिल्कुल स्टेम में होगा, यंग स्टेम में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लीफ में तो होएगा ही होएगा। काम क्या है तुम्हें पता है? गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं लेंटिसेल। भाई लेंटिसेल आपको तभी मिलेगा जब सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होगी। तो रूट में भी मिलेगा, स्टेम में भी मिलेगा। किसकी? डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम दोनों में मिलेगा। बट आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, उससे पहले नहीं मिलेगा, और लीफ के पास नहीं होते लेंटिसेल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है, एपिडर्मल सेल्स जो है ना, या एपिडर्मल टिश्यू की जो सेल्स हैं, यानी कि एपिडर्मल सेल्स जो है ना, इनके पास कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तुम्हें पता है ना, जब भी तुम गार्ड सेल बनाते हो, ये छोटू से क्लोरोप्लास्ट बनाते हो ना, तो कोई भी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है एक्सेप्ट ऑफ गार्ड सेल। अब आ जाते हैं फटाक से अपने क्वेश्चन पे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। पैरेन्काइमा कहाँ पे आ जाएगा? लो जी, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज पे आ जाएगा। तुम्हें मैंने बताया क्लोरेनकाइमा और स्टोरेज का काम आपकी क्या कौन कर लेते हैं? जैसे इर्गैस्टिक बॉडी वगैरह कर लेते हैं। कॉलेनकाइमा क्या है? लिविंग मैकेनिकल सपोर्टिंग टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेराइड्स एंड फाइबर। स्क्लेराइड्स के 4 एग्जाम्पल अपन ने याद किए। एपिडर्मल टिश्यू में क्या होते हैं? स्टोमेटा। तो आ गया अपना आंसर। चलो भाई बी टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगेन ये थोड़ा मैचअप टाइप है, तो आ जाओ इसकी भी डिटेल फटाफट देख लेते हैं। देखो क्यूटिकल क्या है, अभी अपन ने पढ़ा वैक्सी लेयर है। जब भी जैसे ये एपिडर्मल सेल है, लीफ एपिडर्मल सेल समझ लो, तो इसके ऊपर अगर क्यूटिकल है तो ये ट्रांसपिरेशन का लॉस, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस को कम करेगी। नेक्स्ट आते हैं बुलीफॉर्म सेल। भाई ये बुलीफॉर्म सेल क्या होता है? जैसे कि मैं बात कर रही हूँ ग्रास की, तो ग्रास में अगर मैं ऊपर की तरफ बात कर रही हूँ तो सरफेस को क्या बोलेंगे? एडेक्शियल। और नीचे की तरफ अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या बोलेंगे? अबेक्शियल। कैसे याद रखोगे? डी बड़ा है, बी छोटा है अल्फ़ाबेट में, है ना, तो डी ऊपर है, बी नीचे। तो कुछ एडेक्शियल एपिडर्मल सेल, ध्यान से सुनना, सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मल सेल अलॉन्ग विद वेन, जो उनके आसपास की वेन है ना, उनके साथ मिलके मॉडिफाई होके फॉर्म कर लेती है बुलीफॉर्म सेल्स। दोबारा मैंने क्या बोला? कुछ एडेक्शियल एपिडर्मल सेल अलॉन्ग विद उनका जो वेन है मॉडिफाई होके क्या फॉर्म कर लेती है? बुलीफॉर्म सेल। बुलीफॉर्म सेल्स कैसी होती हैं? पहली बात तो बड़ी बड़ी, दूसरी होती है कलरलेस, कतई कोई कलर नहीं होता इनके अंदर, और एकदम खाली डिब्बे की तरह होती हैं, एम्प्टी, लार्ज एंड कलरलेस। करती क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब इनके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तुम्हें पता है ना, पानी एब्जॉर्ब करते ही वो चीज़ क्या हो जाएगी? टर्जिड। तो भाई ये जो तुम्हें घास की ऐसी पत्तियाँ खिली खिली दिखती हैं, लीफ सरफेस एक्सपोज, वो इस कंडीशन में दिखेगा। दूसरी तरफ अगर पानी ख़त्म हो गया, लो जी वाटर स्ट्रेस आ गया, बहुत ही दुखदाई समय आ गया, तो पानी की कमी से इस कंडीशन में सेल कैसी दिखेगी तुम्हें? फ्लैसिड, पानी की कमी। तो ये लीफ क्या होगी?
कर्ल कर लेगी अंदर की तरफ और बंद हो जाएगी, सो दैट पानी का लॉस क्या कर सके, मिनिमाइज। इसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। तो आ जाओ, बुलीफॉर्म सेल को किससे मैच करोगे, लो जी, एम्प्टी लार्ज कलरलेस सेल। नेक्स्ट आते हैं स्टोमेटा। बच्चा बच्चा जानता है स्टोमेटा कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये आपको यंग स्टेम में मिल जाएगा, है ना, ये आपको लीफ में मिलेगा। काम क्या है भाई स्टोमेटा का, सबको पता है, एक काम क्या है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है एंड गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्टोमेटा कहाँ पे है, इसको गार्ड करने वाला कौन है, गार्ड सेल्स। एक और चीज़ तुम्हें याद रखनी है, गार्ड सेल जो डाइकॉट है उसके अंदर कैसा होता है, बीन शेप्ड। बट वहीं अगर वो सेल आपकी मोनोकॉट की है, मोनोकॉट लीफ में यही गार्ड सेल आपके कैसे होते हैं, डम्बल शेप। चलो नेक्स्ट पे आते हैं एपिडर्मिस। यार एपिडर्मिस जो होती है ना, वो हमेशा ऊपर की लेयर होती है। देखो मैंने यहाँ पे एपिडर्मिस बनाया तो कैसी दिख रही है आपको, ये सिंगल लेयर, एक दूसरे से एकदम पास कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, और ये लंबी लंबी दिख रही है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। तो ये लो जी एपिडर्मिस सिंगल लेयर। तो आ गया अपना ऑप्शन ए आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम। आ जाओ, सिंपल टिश्यू क्या है, देखो भाई, अगर मैं मेरी परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करूँ, एक कौन सा होता है, सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट में क्या होता है, जितनी भी सेल्स मैं है ना देख रही हूँ ना, वो सारी सेल्स सेम होंगी और सारी सेल्स फंक्शन भी क्या करेंगी, सेम। कौन कौन आता है लो जी सिंपल में, एक आता है अपना भाई पैरेन्काइमा, ठीक है, दूसरा कौन आता है अपना कॉलेनकाइमा, अभी अपन डिटेल में पढ़कर आए, और तीसरा कौन होता है अपना स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, सेल्स आपको वैरायटी मिलेगी, डिफरेंट सेल्स मिलेंगी आपको, ठीक है, पर वो सारी की सारी एक यूनिट की तरह काम करेंगी, वर्क एज अ यूनिट, यानी कि अल्टीमेट गोल इनका फंक्शन क्या करना है, सेम। तो दे वर्क एज अ यूनिट एंड फंक्शन इनका क्या होता है, सेम। इसमें कौन आते हैं, इसमें एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाइड सिंपल टिश्यू। तो ये लो जी आपके सामने पैरेन्काइमा, क्योंकि जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स, एपिडर्मिस तो है ही नहीं, फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्स जो हैं इस टिश्यू की, पहली बात लिविंग है, एंगुलर वॉल थिकनिंग कर रही हैं। अब भी मैंने तुम्हें बताया कॉलेनकाइमा में एंगल पे लोकलाइज्ड थिकनिंग है, किसकी थिकनिंग है, अभी हमने बात की थी पेक्टिन की थिकनिंग है। तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है इसकी, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन। आगे क्या बोल रहे हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कैसी सेल्स हैं ये, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट देने वाली। कौन है भाई ये, कॉलेनकाइमा, इजी पीजी। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। एपिब्लेमा ऑफ रूट इज़ इक्वलेंट टू, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात याद रखो, रूट के अंदर एपिडर्मिस को ही तुम चाहो तो एपिब्लेमा भी बोल सकते हो। तो आंसर क्या हो गया, एपिडर्मिस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन। यार पहली बात तो मैं इसका फटाफट तुम्हें मतलब समझाती हूँ। देखो हम बात कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल की, ठीक है भाई। तो वैस्कुलर बंडल हमें ब्रॉडली दो टाइप के पढ़ते हैं हम, पहला होता है रेडियल और दूसरा होता है कॉन्जॉइंट कोलैटरल, ठीक है। अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं। देखो रेडियल में जाइलम फ्लोएम की लोकेशन क्या होती है, जैसे ये अपन देख रहे हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन में जाइलम और फ्लोएम कहते हैं यार हम दोनों को साथ रहना ही नहीं है, तो आपका जो जाइलम है ना वो एक अलग ही एक अलग ही रेडियस पे होगा, और ये जो फ्लोएम है ना ये कह रहा है मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना, जब भाग मैं अलग रहूँगा तू अलग रहे। दोनों पति पत्नी की पटती नहीं है और दोनों अलग अलग रहते हैं। तो जाइलम आपको अलग दिख रहा है और फ्लोएम आपको अलग रेडियस पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, आर से रूट, आर से रेडियल। तो एग्जाम्पल क्या रखना है, रूट रेडियल। अब नेक्स्ट बात इसमें एक और इम्पॉर्टेंट होती है, हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, एंडार्क एंड एक्सार्क। एक हम वर्ड कॉमनली यूज़ करेंगे अभी एंडार्क, और एक वर्ड है एक्सार्क। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा है अपना प्रोटोजाइलम, एक बच्चा है अपना मेटाजाइलम। मतलब बोले तो ये मेरा नहीं, ये जाइलम का बच्चा है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब देखो सबको पता है यार जो पहला बच्चा होता है ना वो हमेशा बहुत प्यारा होता है, सबसे ज़्यादा प्यारा पहला बच्चा ही होता है। तो पी से पहला, पी से प्रोटोजाइलम, बाद में कौन है, मेटाजाइलम।
तो पहले प्रोटोजाइलम हुआ ना, तो मैं एग्जार्क और एंडार्क के कॉन्सेप्ट में मेन किसको रखूँगी? प्रोटोजाइलम को। तो एग्जार्क में नाम से ही वर्ड एक्स मतलब बाहर की तरफ, एग्जिट बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो अगर आपके जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो तो भाई उसे क्या बोलेंगे? एग्जार्क। जैसे कि सेल में जाइलम है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, तो आपका कौन सा कंडीशन है? ये एग्जार्क। उसी का ऑपोजिट अगर मैं कर दूं, ये रहा मेरा जाइलम, इस बार प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एंडार्क। कैसे देखो, याद रखना है, एग्जार्क एग्जिट बाहर की तरफ, कौन? प्रोटोजाइलम। क्यों भाई? क्योंकि वो पहला बच्चा है, प्यारा है। एंडार्क अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम कहाँ पर है? अंदर की तरफ। तो तुम्हें 3 चीज़ें याद रखनी है। रेडियल किस में होता है? रूट में। और इसमें कंडीशन कौन सी होती है? एग्जार्क। कैसे याद रखोगे? आर से रेडियल, आर से रूट। और एग्जार्क कैसे याद रखोगे? जब तक तुम अपने एक्स को जड़ से निकाल के नहीं फेंकोगे, तो एग्जार्क रूट, तब तक तरक्की नहीं करोगे। आ जाओ भाई, नेक्स्ट आता है कॉन्जॉइंट कोलैटरल। वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ। इसका मतलब इस बार जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ रहेंगे। कोलैटरल का मतलब बेटा क्या होता है? फ्लोएम आपका बाहर की तरफ होगा, यानी कि अगर ये सेल है ना, तो इसके अंदर फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? तो भाई ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। देखो मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपने ट्रांसफर सेक्शन लिया, इसके अंदर ये मैं देख रही हूँ इसको, तो ये बाहर की तरफ तो क्या है? फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या है? जाइलम। और दोनों के बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम। और जहाँ कैम्बियम आ गई ना भाई लोगों, सेकेंडरी ग्रोथ होएगी होएगी। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? कैम्बियम। इसका एग्जाम्पल मैं एक साथ कराऊंगी, तो 2 मिनट साता काटो। नेक्स्ट है ओपन के बाद क्लोज। क्लोज का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के रास्ते बंद कर दिए। तो ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम, बीच में कैम्बियम नहीं है। कितना आसान है यार। कॉन्जॉइंट कोलैटरल जुड़ा हुआ, कॉन्जॉइंट में जुड़ा हुआ, कोलैटरल फ्लोएम बाहर की तरफ, ओपन है तो बीच में कैम्बियम ठूस दो, क्लोज है तो कैम्बियम मत डालो। एक इसी का तीसरा टाइप होता है बाई कोलैटरल। देखो वर्ड में ही आ रहा है बाई, मतलब इस बार 2 बार कुछ होने वाला है। तो भाई इसके अंदर और मज़ेदार बात क्या होती है? बाहर भी फ्लोएम है और अंदर की तरफ भी फ्लोएम है। एक क्या हो गया? आउटर फ्लोएम। एक क्या हो गया? इनर फ्लोएम। और बीच में कौन बैठा है? जाइलम। और सबसे मस्त बात ये है, बाहर की तरफ भी एक कैम्बियम है, अंदर की तरफ भी एक कैम्बियम है। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? बाइकोलैटरल। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? कौन कहाँ पे प्रेजेंट है? आओ ये देखते हैं। तो पहले अपने पास क्या आती है? रूट। भाई रूट या तो किसकी होगी? डाइकॉट की, या रूट तुम किसकी पढ़ोगे? मोनोकॉट की। तो बेटा डाइकॉट की हो चाहे मोनोकॉट की, तुम्हें अरेंजमेंट क्या पढ़ना है? रेडियल। दूसरी बात मैंने तुम्हें क्या याद रखाया? एग्जार्क कंडीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन स्टेम में। स्टेम में चाहे आपकी स्टेम डाइकॉट की हो चाहे मोनोकॉट की हो, दोनों में एक चीज़ सिमिलर है कि यहाँ पर आपको कॉन्जॉइंट कोलैटरल मिलेगा। ठीक है, बट डिफरेंस इतना है, डाइकॉट को आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ करनी है तो इसके पास कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन होगा, यानी कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होगी। मोनोकॉट कह रहा है मुझे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी, मैं ऐसा का ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तो खाली फ्लोएम एंड जाइलम होगा, यहाँ पर आपके पास कैम्बियम नहीं होगी। इसमें आप कंडीशन क्या याद रखेंगे? एंडार्क। नेक्स्ट आ जाओ, अपने पास आती है लीफ। लीफ भाई चाहे डाइकॉट की हो चाहे मोनोकॉट की हो, दोनों ही कह रही हैं हमने सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी, तो हमें तो फिक्स है, कौन सी दे दो? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। ठीक है, और आखिरी तुमने एक बाई कोलैटरल पढ़ा था ना, तो ये जो बाई कोलैटरल कंडीशन है ना, इसका तुमने एग्जाम्पल याद रखना है, स्टेम ऑफ कुकुरबीटा। ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल का ये जो पूरा तुम्हें बताया ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। चलो आ जाओ फटाफट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा था? कॉन्जॉइंट ओपन। तो भाई ओपन तो झक मार के टिक कर दो, डाइकॉट स्टेम में होगा। डाइकॉट रूट नहीं करनी क्योंकि उसको रेडियल रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आते हैं।
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म्ड ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं, एक तो है वैस्कुलर कैम्बियम, है ना भाई, और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम, और दोनों की ना बनने की पिक्चर इतनी मज़ेदार है, मतलब तुम इसे कहानी की तरह इमेजिन करो, बड़ा मज़ा आएगा। देखो भाई, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है एक, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में मैं डायरेक्टली बीच में चल रही हूँ, तुम्हें पता है ना, ये बीच का जो हिस्सा होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, पिथ, ठीक है। और इधर ये रहे मेरी कौन, जाइलम फ्लोएम, ठीक है भाई। जाइलम फ्लोएम कौन सी वाली है, क्योंकि मैं डाइकॉट स्टेम बोल रही हूँ तो तुम्हें पता ही है कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन है, तो ओपन है तो प्यार और इज्जत के साथ बीच में कैम्बियम बना लो। तो इस तरफ फ्लोएम, इस तरफ जाइलम, और ये क्या हो गई तुम्हारी कैम्बियम। अब बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो कुछ इसी तरीके से होगा ना, ये पूरा अरेंजमेंट मेरा जाइलम फ्लोएम का इस तरीके से होगा, और बीच में इन सबके क्या होगी, कैम्बियम। अभी ये कैम्बियम को रिंग बनानी है, समझ आ रहा है, ये कह रहे हैं यार हमें हाथ जोड़ के रिंग बनानी है, तो रिंग कैसे बनाएं यार ये। अब क्या हो रहा है, बीच में इनके सेल्स होती हैं, ये जो बीच में सेल्स आ रही है ना, इन सेल्स का नाम होता है मेड्यूलरी सेल्स। तो ये मेड्यूलरी सेल्स से कहती हैं यार हमने रिंग बनानी है, प्लीज़ हेल्प अस। तो मेड्यूलरी सेल्स जो होती है ना, ये अभी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, तो मेड्यूलरी सेल्स कहती हैं ओके ब्रो, मैं क्या करूँगी, डी डिफ्रेंशिएट। ध्यान से सुनना, मेड्यूलरी रेज क्या कर रही हैं, डी डिफ्रेंशिएट, और बेटा मेड्यूलरी रेज ही डी डिफ्रेंशिएट करके क्या फॉर्म करती हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या फॉर्म कर रही हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब तुम्हें दो वर्ड्स बड़े कंफ्यूज करते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, दोनों इतने आसान है, ध्यान से सुनो। इंट्रा वर्ड का मतलब ही होता है अंदर की तरफ, तो क्या आप देख पा रहे हो, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में ये कैम्बियम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस कैम्बियम को हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। समझ पा रहे हो, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि ये ऑलरेडी बीच में। इंटर का मतलब होता है दो जनों के बीच में, सो कैन यू जस्ट सी, ये जो मेडिलरी रेज हैं ये डी डिफ्रेंशिएट करके ये जो कैम्बियम रिंग बना रही हैं फर्दर, तो बेटा ये दो जाइलम फ्लोएम का जो दो बंडल है ना उनके बीच में है, तो ये बीच में है तो इसका नाम क्या आ गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आई एम रिपीटिंग, जाइलम एंड फ्लोएम के जो ऑलरेडी बीच में है वो पहले से ही है, वो तो कौन सा है आपका, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और जो आपका फर्दर बना कौन, मेडिलरी रेस, मेडिलरी सेल्स के डी डिफ्रेंशिएशन से, वो है आपकी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इन शॉर्ट पूरी की पूरी रिंग बन गई। तो ये जो पूरी पूरी रिंग देख रहे हो ना आप, ये रिंग ही अपनी प्यार से क्या कहलाती है, वैस्कुलर कैम्बियम। तो इसी रिंग के अंदर ये जो आपका इंट्राफेसिकुलर है प्लस इंटरफेसिकुलर है जो मिला के फॉर्म कर रहा है, इसी को आप क्या बोलोगे, वैस्कुलर कैम्बियम। अब बेटा नेक्स्ट मज़ेदार चीज़ सुनो, सुनना, ये वैस्कुलर कैम्बियम अब सेल्स बनाना शुरू करता है, ठीक है। जब ये सेल्स बनाएगा तो यहाँ की साइड क्या है, फ्लोएम, यहाँ की साइड क्या है, जाइलम। बेटा ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो मैं इसको प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम बोल सकती हूँ। फॉर आर कन्वीनियंस मैं इस पार्ट को इधर जूम कर रही हूँ, ये मेरा क्या है, कैम्बियम। इधर कौन है पहले से ही, फ्लोएम, तो मैंने इसको नाम दे दिया प्राइमरी फ्लोएम। इधर कौन है पहले से ही, जाइलम, तो इसको नाम दे दिया प्राइमरी जाइलम। अब ये एक्टिविटी करना शुरू करेगी, एज अ रिजल्ट सेल बनना शुरू होंगी। तो इस साइड फ्लोएम की साइड नंबर ऑफ सेल्स जो बनना शुरू होंगी, क्योंकि ये बाद में आ रही हैं तो इसे मैं बोल दूँगी सेकेंडरी फ्लोएम। ऑन द अदर हैंड ये जो जाइलम की तरफ सेल्स बनना शुरू होंगी ना, क्योंकि ये बाद में आ रही है तो ये भी सेकेंडरी हैं, बट ये कौन सी है, सेकेंडरी जाइलम। अब क्या होता है, हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लो जी हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन ना अनइक्वल हो जाता है, जाइलम थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, तो एज अ रिज़ल्ट भर भर के सेकेंडरी जाइलम बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है, खूब सारी सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स बन जाती हैं। अब तुम खुद ही इमेजिन करो यार, जगह कम हो और लेयर पे लेयर बनी जा रही है, तो धक्का मुक्की शुरू हो जाएगी। धक्का मुक्की शुरू होगी तो ये तो रहा प्राइमरी जाइलम, ये रहा आपका पित्त। तो भाई जाइलम के अपने लोग हैं ना ये प्राइमरी जाइलम और पित्त, तो ये इनको सेंटर की तरफ धक्का मारने लग जाएगा। ये लाइंस एज इट इज़ नीट में आती हैं, ध्यान से सुनो, सेकेंडरी जाइलम
प्राइमरी जाइलम और पित्त को सेंटर की तरफ धक्का मारता है, क्रश नहीं करेगा। दूसरी तरफ इसके धक्के इधर की साइड पड़ेंगे और इस धक्के से बेटा सेकेंडरी फ्लोएम और बेचारा प्राइमरी फ्लोएम तो क्रश ही हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई अपन को? अब नेक्स्ट बात समझना, मैं इसको पूरा सेल लेवल पे इमेजिन करूँ तो ये मेरी एपिडर्मिस है, ठीक है, और इधर की साइड क्या आएगी मेरी कॉर्टेक्स। जब ये धक्के पड़ रहे होंगे और आपकी ये फ्लोएम धक्के खा खा के क्रश हो रही है, मीनवाइल ये धक्का एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को भी पड़ता है, इसके कारण इसकी भी सेल बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं, वो भी टूटम फाटी हो जाती है उनके अंदर। तो कॉर्टेक्स कहता है बस 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 बहुत हो गया, नाउ इट्स टाइम कि मैं भी ये कैम्बियम शैम्बियम बना लूँ। तो ये भी अभी क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल है ना, तो भाई ये कॉर्टेक्स क्या कर लेगा, डी डिफरेंशिएट, और ये डी डिफरेंशिएट करके फॉर्म करता है कॉर्क कैम्बियम। तो आपको समझ आया किस तरीके से कैम्बियम अराइज करती है कॉर्क कैम्बियम। अब इमेजिन करो ये तुम्हारी कॉर्क कैम्बियम है। भाई पिछली बार क्या हो रहा था, जब एक्टिविटी हो रही थी वैस्कुलर कैम्बियम की तो वो अंदर की तरफ ज़्यादा हो रही थी, ड्यू टू विच सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन रहे थे, सेकेंडरी फ्लोएम कम बन रहे थे। तो ये कहती है इस बार भेदभाव नहीं होगा, पिछली बार अंदर ज़्यादा था, इस बार बाहर ज़्यादा होगा। बाहर की साइड ऐसे लाइन से सेल्स पे सेल्स बनती जाती है लेयर की फॉर्म में, ठीक है, और इस लेयर को बेटा अपन बोलते हैं कॉर्क। बीच में क्या है अपना ये कॉर्क कैम्बियम, और इस बार अंदर की तरफ एक्टिविटी क्या रखनी है अपन को, कम। तो भाई अंदर की तरफ फटाफट सिंगल लेयर यानी कि कम एक्टिविटी वाली क्या बन जाएगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें इसके नाम याद रखें। कॉर्क कैम्बियम को अपन बोलते हैं फेलोजन, ऊपर वाली जो कॉर्क होती है उसको हम बोलते हैं फेलम, और जो नीचे वाली आपकी सेकेंडरी कॉर्टेक्स है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, फेलोडर्म। अब कैसे याद रखोगे, सुनो, फेलोजन, जननी आ रहा है ना पीछे, तो इन दोनों की माँ कौन है, कॉर्क कैम्बियम, तो नाम क्या है, फेलोजन। अब एक तरफ ऊपर छोटा नाम है और नीचे की तरफ बड़ा नाम है, तो क्या याद रखोगे, बाहर कॉर्क नाम भी छोटा है ना, तो इस बंदे का दूसरा नाम भी छोटा है, फेलम। अंदर की तरफ क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, नाम भी बड़ा है ना, तो अंदर वाले का नाम ऐसे दूसरा नाम भी बड़ा दिया, फेलोडर्म। और भाई इन तीनों को मिलाकर नाम क्या बोलते हैं अपन, पेरिडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड जो बात अपन को याद रखनी है, कॉर्क जो होता है ना भाई, कॉर्क खूब सारी सेल्स हैं, इनके पास डिपोजिशन होता है स्यूबेरिन का, और स्यूबेरिन डिपोजिशन के कारण ना ये सेल्स क्या हो जाती हैं, डेड। और डेड है तो तुम भी समझ रहे हो कि यहाँ पे पानी को लेके आना जाना नहीं है। एंड लास्टली हमारे पास लेंटी सेल्स कैसे बनते हैं, देखो ये इमेजिन करो ये एपिडर्मिस चल रहा है, यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम में कुछ जगहों पे ना ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स बनती जाती लेयर में, इनमें भाई स्यूबेरिन डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है, और बनती जाएंगी तो अल्टीमेटली जाकर वो किसको धक्का मारेंगी, वो किसी ना किसी टाइम पर इतनी ज़्यादा बन जाएंगी कि वो एपिडर्मिस पे प्रेशर मारने लग जाएंगी। तो बेटा जब एपिडर्मिस पे प्रेशर लगने लग जाएगा तो यहाँ से ये फाड़ के एक छेद लेंस जैसा बन जाएगा, और इसी लेंस जैसे छेद को हम क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स। और ये जो सेल्स बन रही थी ना लाइन से, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो इसी के साथ आपका कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम का फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम किसके कारण बन रही। अभी मैंने तुम्हें बताया है वो डिफरेंशिएटेड सेल थी, डी डिफरेंशिएट कर रही हैं, तो सेल डी डिफरेंशिएशन के कारण ये बनता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेलोजन एंड फेलम। अभी अपन ने पढ़ा फेलोजन कौन है, कॉर्क कैम्बियम है, फेलम कौन है, कॉर्क है, फेलोडर्म कौन है, अंदर वाली सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, पेरिडर्म। तो भाई फेलोजन कौन है, कॉर्क कैम्बियम, और फेलम कौन है, कॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट फ्लावरिंग प्लांट का एपिडर्मिस ही एब्सेंट है। लो जी, एपिडर्मिस ही एब्सेंट कर दो। तो देखो जब तुम्हें एपिडर्मिस एब्सेंट करनी है ना, तो पहली बात याद रखो, एपिडर्मिस क्या होती है, डिफरेंशिएटेड सेल। एपिडर्मिस कैसी सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल। तो मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो तुम्हें पता है रूट टिप और शूट टिप पे कौन सी सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
और बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल जहाँ पर होगी वो हाईली एक्टिव सेल धमाधम डिवाइड करती जाएंगी, तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट करें, और जब डिफ्रेंशिएट ही नहीं करेंगी तो घुइयाँ एपिडर्मिस बनाएगी क्या, तो इसलिए आंसर क्या होगा, रूट टिप एंड शूट टिप। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी शूट टिपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी एक ट्विग पे जिसके पास 4 ब्रांचेस और 26 लीव्स हैं। एक क्वेश्चन दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। 4 ब्रांचेस हैं तो भाई ये 1 2 3 4 ब्रांचेस। तुमसे वो पूछ रहा है कितने सैम यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो भाई नंबर 1 तो ये मेन पे, और 1 2 3 4 ये रे साइड में आपके, तो टोटल तुम्हारे पास कितने हो गए, 5 सैम। 26 लीव से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 5। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल, लो जी वेसल ही नहीं है, तो भाई याद रखना 3 आपके प्लांट किंगडम के डिवीजन है, एक था आपका टेरिडोफाइटा, एक था आपका जिम्नोस्पर्म, एक था आपका एंजियोस्पर्म। इनमें से सबसे एडवांस्ड भाई कौन है, अपना एंजियोस्पर्म। तो आपकी जाइलम की 2 सेल्स होती हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल। तो ट्रैकीड्स इन तीनों के पास है, पर वेसल ना बड़ी एडवांस्ड है। कैसे, ये कुछ इस तरीके से ना पाइप की तरह एक दूसरे के ऊपर यूनिट्स रखी हुई हैं, और इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पिट्स भी फॉर्म हो रखे हैं, तो ये काफ़ी एडवांस्ड पाइपलाइन जैसे काम करती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास होता है, जिम्नो एंड टेरिडोफाइटा में नहीं होता। तो एग्जाम्पल में फटाक से ढूंढो, या तो टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। देखो टीक अपना एंजियोस्पर्म है, मैंगो अपना एंजियोस्पर्म है, पाम अपना एंजियोस्पर्म है, तो पाइन क्या आ गया, अपना जिम्नोस्पर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड शोज द प्रेजेंस ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। लो जी फिर से पेक्टिन आ गया, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, फट से टिक कर दो। कॉलेनकाइमा जिसमें लोकलाइज्ड डिपोजिशन एंगुलर पे किसकी है, पेक्टिन की। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन कॉनिफर फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। भाई इसको सीधा सीधा याद कर लो, सेकेंडरी जाइलम। कॉनिफर फाइबर्स में सेकेंडरी जाइलम नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर, आप क्या रिमूव कर रहे हो। पहली बात याद करो, जब भी तुम आलू की बात कर रहे हो पूरे इज्जत के साथ इसको एक अंडरग्राउंड स्टेम की कैटेगरी दो। तो भाई ये स्टेम है, तो स्टेम की आउटर लेयर जो होगी वो क्या होगी, पेरिडर्म ही होगी, है ना भाई, अभी तो अपन ने पढ़ा। और पेरिडर्म में कितनी चीज़ें होती हैं, 3। पहली चीज़ क्या होती है, कॉर्क, दूसरा नाम फेलन, बीच में क्या होती है आपकी कॉर्क कैम्बियम, दूसरा नाम फेलोजन, और नीचे ही नीचे क्या होती है आपकी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दूसरा नाम फेलोडर्म। आई होप ये तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है अ वेसललेस पीस ऑफ स्टेम possessing prominent sieve tube would belong to। पहली बात तो इस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए ज़रूरी क्या है। हम सबको याद है एंजियोस्पर्म होते हैं, जी हाँ बिल्कुल याद है हमें। कौन होते हैं एंजियोस्पर्म, ये भी अपन को याद है भाई, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मोस्ट एडवांस्ड या आप कह लो मोस्ट एवॉल्व्ड होते हैं। अच्छा अगर मैं इसकी मेन प्लांट बॉडी बोलूँ तो हेप्लॉन्टिक, तो स्पोरोफाइटिक होती है मेन प्लांट बॉडी इसकी, है ना भाई। नेक्स्ट आओ, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तुम्हें पता है इनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न होता है इनका, ये तो कुछ एडिशनल जानकारी। इसके अलावा एंजियोस्पर्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। भाई डाइकॉट का मतलब क्या होता है, कॉटिलिडन के बेसिस पे है। डाई का मतलब 2, तो इसके पास 2 कॉटिलिडन है। मोनो का मतलब 1, यानी कि इसके पास 1 कॉटिलिडन है। अच्छा तुम्हें याद है वीनेशन, वीनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ, वेन्स एंड वेनलेट। तो इस भाई के पास डाइकॉट के पास हमेशा कैसी वीनेशन होती है, रेटिकुलेट। ऑन द अदर हैंड मोनोकॉट के पास कैसी होती है, पैरेलल। अच्छा फूल के बेसिस पे भी अगर मैं देखूं तो मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ। फूल अगर आपका डाइकॉट है तो या तो टेट्रामेरस होता है, 4 की पत्तियों के मल्टीपल चलते हैं, या वो पेंटामेरस होता है, 5 की पत्तियों के मल्टीपल चलते हैं। ऑन द अदर हैंड मोनोकॉट में ट्राइमेरस, 3 की पत्ती के मल्टीपल चलते हैं। तो ये अपन क्यों जान रहे, क्वेश्चन तो कुछ और ही था। तो भाई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उसमें मैं अगर बात करूँ जाइलम में तो ट्रैकीड्स एंड वेसल दोनों होते हैं।
एंड फ्लोएम में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल दोनों होते हैं। बट जब याद करो इवोल्यूशन हो रहा था तो कभी ना कभी तो जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म बन रहे होंगे, तो कुछ तो प्रिमिटिव डाइकॉट होंगे। तो प्रिमिटिव डाइकॉट में से दो बंदे, एक है टेट्रासेंट्रॉन, सेंट्रोकार पुरानी हो गई ना टेट्रासेंट्रॉन, और एक बंदा था ट्रोकोडेंड्रॉन। क्या नाम है भाई का? ट्रोकोडेंड्रॉन। दोनों के पीछे ड्रॉन ड्रॉन आ रहा है, टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन। ये भाई प्रिमिटिव डाइकॉट है। इन भाई लोगों के पास वेसल नहीं होती, ठीक है, बट इनके पास सीव ट्यूब सेल प्रोमिनेंट होती, ये है। तो क्वेश्चन तुमसे ये तो पूछ रहा है, अ वेसललेस पीस ऑफ स्टेम, वेसललेस यानी कि इन भाई के पास वेसल नहीं है पर प्रोमिनेंट सीव ट्यूब है, तो कौन की बात चल रही है? या तो आप बात करो ट्रोकोडेंड्रॉन की या टेट्रासेंट्रॉन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड बाय एंटी क्लिनिकल डिविजन। तो पहली बात, ये एंटी क्लिनिकल डिविजन क्या होता है? देखो ये सेल है ना, ये सेल की लाइन है। ये दो टाइप के डिविजन शो करती हैं प्लांट्स में। एक होता है एंटी क्लिनिकल डिविजन। बेटा एंटी क्लिनिकल डिविजन क्या हुआ? ये सेल है, ये डिवाइड करके इसने ऐसी दो सेल बना ली और ये बगल वाली दो सेल, इन शॉर्ट इसने सेल का नंबर बढ़ा दिया। ऐसा डिवीजन में क्या रो या रो आपके ऊपर नीचे बढ़ी? नहीं, इस डिवीजन को हम बोलेंगे एंटी क्लिनिकल। दूसरी तरफ दूसरा डिवीजन जो होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरी क्लिनिकल। मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखती हूँ, पी से पेरी क्लिनिकल, पी से पैरेलल। तो भाई जैसे ये बीच की सेल है ना, ये डिवाइड होकर दो सेल बन जाएगी ऐसे ऊपर नीचे, तो इसने पैरेलल एक दूसरे के ऊपर नीचे ग्रो कर कर रोज़ बढ़ा दिए ना, तो ये होता है पेरी क्लिनिकल। तो भाई एंटी क्लिनिकल में रोज़ नहीं बढ़ रहे, बस सेल बढ़ रही है। पेरी क्लिनिकल में आपके रोज़ भी बढ़ते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा शो करता है। प्रोटोडर्म। देखो प्रोटोडर्म क्या होता है, जब मुझे इनिशियली कोई वैस्कुलर प्लांट में एपिडर्मिस बनानी होती है तो वो कौन बनाती है? प्रोटोडर्म ही बनाती है। और बेटा एपिडर्मिस जो मुझे बनानी है ना, वो सिंगल लेयर बनानी है, मुझे कोई रोज़ वोज़ बनानी है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे वो बनानी कैसी? इलोंगेटेड सिंगल लेयर। तो मुझे कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा? एंटी क्लिनिकल। एंड आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम? फेट का मतलब किस्मत, प्राइमरी जाइलम की डाइकॉट रूट में शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। तो भाई अभी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया है, प्राइमरी जाइलम कम बनती है, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनती है। सेकेंडरी जाइलम के ज़्यादा बनने से प्राइमरी जाइलम धक्के खाती है और क्रश हो जाती है, तो इट गेट क्रश्ड। बट ऑन द अदर हैंड प्लीज़ याद रखना, सेकेंडरी जाइलम के नीचे जो प्राइमरी जाइलम होती है और जो पिथ होता है वो सेंटर की तरफ धक्का खाता है, क्रश नहीं होता। ये लाइन आ सकती है। तो इसी के साथ एनाटॉमी वाला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉर्फोलॉजी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है रीअरेंज करो जोन्स को। किसके जोन को? रूट के जोन को, जब आप उसका वर्टिकल सेक्शन देख रहे हो। तो जब अपन वर्टिकल सेक्शन की बात करें तो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो देखो भाई, हमारे सामने ये वर्टिकल सेक्शन है रूट का। सबसे नीचे ही नीचे सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप। देखो भाई, जैसे तुम गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट लगाते हो ना, ताकि गिर गए तो लगे नहीं, सिमिलरली इस रूट को नीचे की तरफ ग्रो करना है सॉइल में। तो यार अगर बिल्कुल ही ढीली ढीली सेल्स लेके घूमेगा तो लग जाएगी, तो वो ऊपर हेलमेट लगा लेता है ताकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स को चोट ना लगे। तो ये किससे प्रोटेक्ट करता है? डैमेज से। नेक्स्ट आता है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नाम से पता चल रहा है यार, मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, धमाधम डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल अभी डिवाइड होके बनी है ना, वो यहाँ पर आके बड़ी होंगी, यानी कि मेजरली इस रीजन में क्या होएगी? ग्रोथ। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। बट ध्यान से सुनना, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में भी ऊपर और नीचे में से सबसे पहले नीचे वाला रीजन आता है, जहाँ पे आपको रूट हेयर मिलते हैं। रूट हेयर नीचे वाले तरफ होते हैं, तो यहाँ पे रूट हेयर है तो एब्जॉर्प्शन होएगा। और इसके ऊपर वाला जो रीजन है, मैच्योरेशन का ऊपर वाला रीजन है, जहाँ पे रूट हेयर अमाउंट कम होता है। तो मैच्योरेशन में नाम से पता चल रहा है यार, यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक नहीं परमानेंट सेल मिलेगी। और परमानेंट सेल के नाम पे तुम्हें जाइलम एंड फ्लोएम तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखनी है, यानी कि यहाँ पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलेगा। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट जोन।
अब अगर मुझे कभी एनाटॉमिकल स्टडी करनी हो रूट की, तो मैं इनमें से कौन से सेक्शन को सिलेक्ट करूँ? तो मुझे कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तभी मैं बेस्ट पढ़ाई कर पाऊँगी या बेस्ट एनाटॉमिकल चीज़ पढ़ पाऊँगी रूट की। तो अगर अब इसके बेसिस पे मैं ऑप्शन ढूंढूँ तो सबसे पहला कौन सा आ रहा है मेरा? रूट कैप। उसके बाद अपना मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद कौन सा आ रहा है? इलोंगेशन। इसमें भी मैंने तुम्हें बताया मैच्योरेशन में सबसे पहले कौन सा आएगा? रूट हेयर, एंड नेक्स्ट आएगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ए विल बी आर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन एन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस वर्ड आते हैं, चलो आ जाओ पहले तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। भाई इनफ्लोरेसेंस कुछ नहीं, एक फ्लोरल एक्सिस है, उस पर फूल किस तरीके से अरेंज्ड है उसी को हम क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का, रेसिमोस एंड साइमोस। क्विकली समझना, रेसिमोस में वर्ड तुम्हें याद रखना है रेस। तो भाई रेस जब लगती है तो अपन आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो रेस में अपन आगे हमेशा बढ़ते हैं ना। तो इमेजिन करो जो तुम्हारी मेन एक्सिस है ना वो रेस ना पा रही है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपकी मेन एक्सिस हमेशा क्या करती जाएगी? ग्रो करती जाएगी। उसमें आएंगे फूल, ऑब्वियसली बात है फूल आने। तो बेटा फूल जो होंगे वो लेटरल यानी कि साइड में होंगे, ठीक। और वो शो करते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन में क्या होता है? नीचे की तरफ पुराने होते जाएंगे, ऊपर की तरफ नए आते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हुआ। मैं रेस में जब यहाँ पे थी तो मैंने यहाँ पे फूल उगाया, अब मैं रेस में आगे बढ़ गई, अब मैंने नया फूल उगाया, फिर मैं आगे बढ़ गई, यहाँ पे नया फूल उग गया। तो नीचे हमेशा ओल्ड छूटते जाएंगे और ऊपर न्यू आते जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन। मैं कैसे याद रखती हूँ? जब भी तुम्हें हाइट बढ़ानी होती है तो तुम्हें सोयाबीन की ज़रूरत होती है। तो रेसिमोस में क्या हो रहा है? हाइट ही तो बढ़ती जा रही है, सोयाबीन हाइट बढ़ाती है। एंड रेस लगती है तो हमें हमेशा नई की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पुराना पीछे छूटता जाता है, तो ओल्ड फ्लावर पीछे, न्यू फ्लावर आगे। रेसिमोस का एग्जाम्पल सोयाबीन। सोयाबीन से हाइट बढ़ रही है तो मेन एक्सिस हमेशा ग्रो कर रही है। दूसरी तरफ आता है साइमोस। इसका एग्जाम्पल है सोलेनम। क्या होता है ये? आलू। बेटा आलू खा के ज़्यादातर हम क्या होते हैं? मोटे। तो यहाँ पर मेन एक्सिस ऊपर जाके एक मोटा सा फूल बना के बैठ गई, बोले तो टर्मिनेट हो गई, रुक गई इसकी ग्रोथ, अब ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। तुम्हें पता है ना, मोटे होते जा रहे, मोटे होते जा रहे, तो अपन साइड वे ग्रो करेंगे, ऊपर नहीं ग्रो करेंगे। तो मेन एक्सिस क्या हो चुकी है? टर्मिनेट, रुक गई, नहीं ग्रो करना। अब इसकी ग्रोथ क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। यहाँ पे फ्लावर ग्रो करते हैं बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब है टॉप पे तो आपको मिलेगा ओल्ड फ्लावर, वो जाके मोटू की तरह ऊपर धम लगे से बैठ गया। अब साइड में ग्रो करेंगे नए फ्लावर। तो बेटा यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ऊपर की तरफ तुम्हें क्या मिल रहा है? ओल्ड, नीचे की तरफ तुम्हें क्या मिल रहा है? न्यू। और इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिपिटल। तो रेसिमोस में एक्रोपिटल, साइमोस में बेसिपिटल। साइमोस का एग्जाम्पल आलू। आलू खा के तुम मोटे होगे, मोटे होके तुम डायमीटर वाइज ग्रो करोगे ना, तो साइड में नए नए फ्लावर, ऊपर ओल्ड फ्लावर, ग्रोथ होगी लिमिटेड क्योंकि मेन एक्सिस हो गई टर्मिनेट। आ गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन मतलब आगे थ्योरी, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इनफ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर आर बॉर्न लेटरली। बेटा लेटरली वर्ड आ गया, मुझे समझ आ गया, रेसिमोस है। एक्रोपिटल अब तो पक्का ही हो गया, रेसिमोस है। पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लावर बर्ड कहाँ पर होगा भाई? पोजीशन देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। नीचे से तुम ऊपर की तरफ ग्रो करते जा रहे हो, ऊपर जाते जा रहे हो, नया फ्लावर ऊपर मेन एक्सिस से दूर ग्रो कर रहा है। बेटा दूर जब भी आए उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्टल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी possess नो एंडोस्पर्म। भाई एंडोस्पर्म क्या होता है मैं तुम्हें याद कराती हूँ। जब तुमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा ना, तो 2 मेल गैमेट आते हैं, एक मेल गैमेट ये, एक मेल गैमेट ये। एक मेल गैमेट तो फ्यूज़ करता है फीमेल एग के साथ। तो बेटा जब ये एक मेल गैमेट फीमेल एग के साथ फ्यूज़ करता है तो ये क्या बनाता है? जाइगोट, जो कि क्या होता है? डिप्लॉइड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या हम बोलते हैं सिनगैमेट। दूसरी तरफ जो दूसरा भाई होता है, दूसरा स्पर्म होता है, कहता है मेरी भी शादी कराओ, तो वो एंडू बेंडू से शादी कर लेता है, सडनली किसी से भी शादी कर लेता है। और वो जो सडनली किसी से भी शादी कर रहा है ना, वो बीच में बैठी एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो ऐसी कन्या, जुड़वा कन्या। तो भाई इसके पास एक्चुअली में कितने न्यूक्लियाई हैं? 2। तो ये कौन थी? 2n। ये क्या है? n। फ्यूज़न के बाद सेल्स में न्यूक्लियस कितने होंगे? 3। तो ये एक्चुअली में न्यूक्लियस नहीं, आई मीन टू से प्लॉइडी कितनी होगी? 3n। तो ये जो रिजल्ट में बनता है उसे हम बोलते हैं
तो ये जो रिज़ल्ट में बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 एक्चुअली में 3 न्यूक्लियाई फ्यूज़ करें, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब बेटा कुछ जो सीड्स होती हैं ना वो अपने एंडोस्पर्म को रखती हैं। एंडोस्पर्म का मेनली काम क्या होता है, अपने न्यूट्रिशन को रखना, इसके पास न्यूट्रिशन होता है भर भर के। तो कुछ जो जाइगोट होते हैं वो सोचते हैं कि यार चलो भरोसा कर लेते हैं एंडोस्पर्म पे, और वो भरोसा करके एंडोस्पर्म के पास न्यूट्रिशन रहने देते हैं। तो ऐसी सीड जिनके पास न्यूट्रिशन के नाम पे एंडोस्पर्म होता है वो कहलाती है एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। दूसरी होती है जिन्हें कतई विश्वास नहीं होता, उनको लगता है यार एंडोस्पर्म के पास खाना क्यों रहने दे, लूट लो, मत दो इसको, छोड़ो, हटा दो इसको। तो ये हो जाती हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। बच्चों नॉन एंडोस्पर्मिक को ही हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। इसका कॉमनली एग्जाम्पल दिमाग लगा के सुनना, ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन आते हैं एंडोस्पर्मिक आपके मोस्टली मोनोकॉट होते हैं, मोस्टली, एक्सेप्शन हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक मोस्टली आपके कौन होते हैं, डाइकॉट। आ जाओ अब इसमें अपन से वो पूछ रहा है ग्राम एंड पी कौन है ये, डाइकॉट। तो इन लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया। तो देखो ये ऑप्शन, एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। तो बेटा पहली बात तो तुम याद रखो रूट सिस्टम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है आपका टैप रूट। टैप रूट कुछ नहीं होता, आपका जो रेडिकल है ना उससे सबसे पहले नीचे की तरफ ग्रो करती है आपकी प्राइमरी रूट, ठीक है। इस प्राइमरी रूट के साइड में ग्रो करती है सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी पे ग्रो करती है टर्शरी। क्योंकि बेटा सेकेंडरी एंड टर्शरी दोनों साइड में ग्रो कर रही है ना, तो इन्हें मैं लेटरल भी बोल सकती हूँ, और इन्हीं पे क्या होते हैं आपके फर्दर रूट हेयर। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है वो आपका कहलाता है प्राइमरी टैप रूट सिस्टम। दूसरी तरफ मेरे पास होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। बट फाइब्रस रूट सिस्टम बनने से पहले मुझे पता होना चाहिए एडवेंटिशियस रूट। देखो बेटा एक आपकी रूट निकल रही है रेडिकल से, बट अगर रेडिकल को छोड़ के किसी और जगह से रूट निकल जाए तो वो रूट कहलाती है एडवेंटिशियस रूट। मतलब जैसे इमेजिन करो ये आपका स्टेम है, स्टेम के लोअर हिस्से से रूट निकल गई, रेडिकल से नहीं निकली, स्टेम के लोअर हिस्से से निकल गई। या फिर इमेजिन करो आपकी पत्ती ब्रायोफाइलम के केस में पत्ती पे ये क्या निकल गई, रूट निकल गई। या फिर एक और इमेजिन करो अपन रनर पढ़ते हैं ना, रनर में भी क्या हो रहा है, इधर जगह जगह से आपके क्या निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं। तो अदर देन रेडिकल निकली ना तो इन्हें अपन एडवेंटिशियस बोलते हैं। तो फाइब्रस रूट सिस्टम भी एक तरीके का एडवेंटिशियस रूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ग्रो करती हैं आपकी प्राइमरी रूट, पहले ग्रो करी प्राइमरी रूट, बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। इनकी लाइफ कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती हैं, और कुछ ही टाइम बाद ये पूरा का पूरा रिप्लेस होकर इस तरीके से गुच्छा ही गुच्छा बन जाता है। इसी को आप बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो बेटा अगर आपसे वो ऑप्शन में पूछ रहा है कि अदर देन रेडिकल ग्रो करा तो कौन सा होगा आपका, एडवेंटिशियस। फाइब्रस नहीं टिक करेंगे, इसका रीज़न मैंने तुम्हें बताया कि एडवेंटिशियस का ही पार्ट है फाइब्रस, तो मोर करेक्ट ब्रॉडर पार्ट क्या है, एडवेंटिशियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीनेशन। वीनेशन वर्ड आते हैं, पहले तो वीनेशन समझ लो भाई, पत्ती पे किस तरीके से वेन्स एंड वेनलेट जो हैं उनका अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, वीनेशन। वेनेशन कितने टाइप का होता है, 2। एक होता है आपका रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होता है, पत्ती पे धमाधम ऐसे नेटवर्क होता है, खूब सारा नेटवर्क होता है। ऐसी पत्ती आपको डाइकॉट में मिलती है, ठीक। दूसरी तरफ आपका अरेंजमेंट होता है पैरेलल वीनेशन, जिसमें पत्ती इस तरीके से है और वेन्स जो है ना वो पैरेलली अरेंज्ड है। ये आपको कहाँ पे मिलता है, मोनोकॉट में। तो बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वीनेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब किसका अरेंजमेंट, वेन्स एंड वेनलेट ऑन द लैमिना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज़ एब्सेंट इन। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एंडोस्पर्म ज़्यादातर किसके अंदर नहीं होता, डाइकॉट के अंदर, और ज़्यादातर किसके अंदर होता है, मोनोकॉट के अंदर। बट एक्सेप्शन है, तो आओ एक्सेप्शन जानते हैं। इन चारों में से किस में एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली बात है हमें लगेगा डाइकॉट है, बट आपको जान के मज़ा आएगा कि ये चारों ही क्या हैं, आपके मोनोकॉट। तो ये चारों मोनोकॉट होने के बावजूद भी
ऑर्किड ऐसा होता है जो डाइकॉट के नक्शे कदम पे चलता है। ये भाई अपनी शुरुआत ही एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के टाइम पे पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूटिलाइज कर लेता है। तो कोकोनट, ऑर्किड, मेज एंड कैस्टर चारों मोनोकॉट हैं, पर इसमें से ऑर्किड्स इसे यूज़ कर लेते हैं, तो दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनी पल्सेज ऑफ डेली यूज़ बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली। कौन सी फैमिली? बच्चा बच्चा जानता है। पल्सेस की बात हो रही है तो भाई कौन सी फैमिली है? फेबेशिया फैमिली। बेटा जब फेबेशिया फैमिली की बात करें तो ये कौन सी फैमिली का सब फैमिली है? लेग्यूमिनेसिया फैमिली। इसके एग्जाम्पल क्विक रिकॉल करते हैं। देखो भाई, राशि नाम की बेवकूफ़ बंदी है, वो चने की सब्जी बनाएगी, तो ये कुकर में क्या डाल लेती है? चने, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? लेग्यूम की। भाई कुछ भी बनाओ तेल तो डालोगे ही सही। जी हाँ। अब इस पागल को कुकिंग नहीं आती, तो इसकी ना किचन में एक डाई रखी होती है, वो इस गलती से ना सोचती है ये मसाला है और वो डाई डाल देती है। ठीक भाई, अब जब डाई वाली सब्जी तुम खाओगे तो तुम्हें खा के क्या आएगी? खांसी आएगी, खूब खांसी आएगी। तो जब बहुत ही ज़्यादा खांसी हो जाए तुम्हें, तो तुम क्या खाओगे? मुलेठी खाओगे। मुलेठी खांसी की दवाई है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी सास आती है, इसकी पिटाई कर देगी, यार चने की सब्ज़ी तूने क्या बना दी, पागल है क्या बिल्कुल ही। तो ये क्या करती है, ऐसे ना फाइबर लेती है, जैसे थैली होती है ना, वैसे एक फाइबर का क्या ले लेती है? बैग। और इस फाइबर के बैग में ये सारे चने की गंदी सब्जी उठाती है और जाके गाय को डाल आती है। बेटा गाय को जब भी तुम कचरा डाल के आते हो या तुम चारा डाल के आते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉडर। अब मेम साहब को भूख लग रही थी, तो ये खुद जो राशि मैडम है ना, ये तैयार हो जाती हैं और खुद होटल में खाना खाने चल जाती हैं। तो तैयार होएगी तो ये ऑर्नामेंट पहनेगी। जी हाँ, ये ऑर्नामेंट पहनेगी। आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं इस कहानी में क्या क्या थे। लेग्यूम जब मैं बोल रही हूँ तो भाइयों मैं किसकी बात कर रही हूँ? ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, जितनी भी दालें उनकी बात कर रही हूँ। ऑयल के नाम पे कौन से दो ऑयल अपन कॉमनली यूज़ करते हैं? आपका सोयाबीन ऑयल, ये भी तो लेग्यूम फैमिली का है। ग्राउंड नट ऑयल, ये भी लेग्यूम फैमिली का है। डाई के नाम पे बेटा यहाँ पे कौन सी डाई की बात हो रही है? इंडिगो फेरा डाई की बात हो रही है। खांसी के लिए तुमने मुलेठी खाई, ये भी एक एग्जाम्पल है। फाइबर की बात हो रही है तो बेटा कौन से फाइबर की बात हो रही है यहाँ पे? एग्जाम्पल क्या याद रखना है? सनहैम फाइबर की बात हो रही है। फॉडर, फॉडर के नाम पे तुम्हें दो नाम याद रखने हैं, सेसबानिया एंड ट्राइफोलियम। सेसबानिया एंड ट्राइफोलियम। एंड लास्ट आपको याद रखना है, ऑर्नामेंट के नाम पे बहन जी क्या पहन के जा रही हैं? ल्यूपिन एंड स्वीट पी। तो हो जाएंगे आपको फैमिली के सारे नाम याद। तो इसमें आपका आंसर क्या आ गया? फेबेशिया फैमिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेसेंटा इज अटैच टू डेवलपिंग सीड नेयर। अब यार ये प्लेसेंटा वर्ड आ गया है तो मुझे कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, प्लेसेंटेशन। आ जाओ देख लेते हैं प्लेसेंटेशन क्या होता है। प्लेसेंटेशन के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, जैसे ये एक पिस्टल या कार्पल है, तो मुझे पता है इसके नीचे वाला पार्ट क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। तो ये ओव्यूल ऐसे लटकते हुए, झूलते हुए, नाचते हुए तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं अटैच होंगे। तो ओवरी के अंदर एक टिश्यू होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इस टिश्यू से हमेशा अटैच्ड पाए जाते हैं ओव्यूल। तो भाई एक ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है उसका अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन। क्योंकि अल्टीमेटली ओवरी के अंदर प्लेसेंटा और उसी प्लेसेंटा पे ओव्यूल, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन। अब आते हैं कितने टाइप के होते हैं? तो भाई ये 5 टाइप के होते हैं। कैसे याद रखोगे? मैप बस फ्री। मैप जो होता है वो एग्जाम में अपन फ्री की उम्मीद करते हैं ना, पैसे थोड़ी देना चाहते हैं। तो पहला क्या है? मैप से मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बस के बी से बेजल एंड फ्री से फ्री सेंट्रल। अब इसके एक एक करके हम टाइप को समझते हैं। सबसे पहला है मार्जिनल। मार्जिनल में आता है अपना मटर का दाना। मटर जो पॉड है, अपन जब उसे खोलते हैं तो बेटा जब तुम खोलते हो तो आपको खुलते से जो सरफेस दिखता है ना, दिस इज़ योर वेंट्रल। और बीच में ऐसी एक डंडी सी, रिज सी फॉर्म हो जाती है प्लेसेंटा की, और इससे अटैच रहते हैं आपके ओव्यूल, ऐसे रो बना के। तो अपन ने क्या रखना है? मार्जिनल के अंदर प्लेसेंटा रिज डंडी जैसे है। कौन से सरफेस पे? वेंट्रल सरफेस पे। ओव्यूल कितने रो में है? 2 रो में है। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? मटर। दूसरा आता है एक्साइल। एक्साइल से जब मैं दिमाग में आता है ना एक्साइल वर्ड, तो मैं याद रखती हूँ जेल। तो इमेजिन करो ये तुम्हारा ओवरी, ओवरी में बीच में तुम्हारा प्लेसेंटा, और ऐसे ना जेल बन गई, कंपार्टमेंट बन गए। तो अब मेरी जो ओवरी है वो कैसी हो गई? मल्टीलोक्यूलर ओवरी। और ओव्यूल कहाँ से अटैच है? बीच की प्लेसेंटा से। तो देखो एग्जाम्पल कैसे याद रखना है।
चाइना में एक लड़के ने रोज़ की जगह एक बंदी को टमाटर और नींबू से प्रपोज कर दिया, तो उसको उठा के डायरेक्टली जेल में डाल दिया। तुम्हें पता है ना, चाइना में कुछ भी गड़बड़ होती है उसको जेल में डाल देते हैं। तो चाइना में एक लड़के ने रोज़ की जगह टमाटर और नींबू से प्रपोज करा, उसको कहाँ पे डाल दिया? जेल में। चाइना रोज़, टमाटर एंड लेमन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अपना तीसरा टाइप का है पेराइटल। बेटा पेराइटल वर्ड में ही आता है परे परे। तो तुम इमेजिन करो, ये रही तुम्हारी ओवरी, और ओवरी की ये रही इनर वॉल। इस इनर वॉल में ऐसे साइड में परे परे पड़े हुए हैं कौन? आपके प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से कौन अटैच्ड है? आपकी ओव्यूल। तो इसके अंदर आपको पेराइटल में क्या क्या वर्ड्स याद रखने? पहली बात, ओव्यूल आपका कहाँ पे है? इनर वॉल में। प्लेसेंटा आपकी कैसी पोजीशन में है? पेरिफेरल, साइड साइड पोजीशन में है। ओवरी में अभी कोई डिवीजन नहीं है, वन चैम्बर्ड हुई, मल्टीलोक्युलर नहीं है, वन चैम्बर्ड है। बट क्या होता है, कुछ टाइम में इस तरीके से एक अजीब सी झूठी मूठी सेप्टम ऐसे बन जाती है। तो फॉल्स सेप्टम बनने से तुम्हें पार्टीशन दिखने लग जाते हैं। इसका एग्जांपल आप कैसे याद रखोगे? जब तुम ऐसे कोनों में घूम जाओ, इमेजिन करो ये पूरा अर्थ है और अर्थ के तुम कोनों में जाके घूम जाओ, परे परे पड़ चले जाओ, तो तुम्हें किसकी ज़रूरत है? मैप की। कैसे याद रखोगे? मस्टर्ड, आर्जिमोन, पेराइटल। हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, बेसल। बेसल में क्या है? कुछ भी नहीं है, ये ओवरी है, ओवरी के बेस में प्लेसेंटा और उससे आपका ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो प्लेसेंटा क्या है? हमेशा जो है वो नीचे नीचे है ओवरी के, और ओव्यूल उससे जुड़ा हुआ है। और ऐसी कंडीशन में आपको ओव्यूल हमेशा कैसा होता है? सिंगल। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? जब मैं बेसल बोलती हूँ तो मुझे मैथ्स का बेस याद आता है, और बेस से मुझे याद आता है सम, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। आ जाओ नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल। भाई जो लोग अकड़ में रहते हैं ना, घमंड में रहते हैं, वो लोग ना अकेले रहते हैं, अकेले अकेले ही रहते हैं। तो तुम्हें क्या रखना है? फ्री सेंट्रल के अंदर आपका ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर बीच में मस्त ओव्यूल जो है फ्री सेंट्रल, सेंट्रल एक्सिस पे फ्री घूम रहे हैं। इसमें कोई सेप्टा वेप्टा का चक्कर नहीं है। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? जो लोग अकड़ में, प्राइड में रहते हैं वो फ्री रहते हैं। प्राइड में प्राई से आ जाएगा प्राइमरोज, एंड डी से आ जाएगा डायंथस। तो इसके साथ प्रेजेंटेशन खत्म। फटाक से क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड। याद कर लो, हाइलम से अटैच होती है डेवलपिंग सीड के अंदर। प्लेसेंटा कौन से पार्ट से अटैच होती है? हाइलम से। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। अभी तो मैंने बताया था, इंडिगोफेरा, फेबेशिया फैमिली। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है आपको मैचअप करना है, फटाक से मैचअप कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मुझे एंडोस्पर्म दिख रहा है, तो एंडोस्पर्म अभी डबल फर्टिलाइजेशन से बना था। कैसे बना था हमने पहले ही देख लिया। ओव्यूल क्या है भाई? याद रखो, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाती है? फ्रूट। और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? सीड। नेक्स्ट आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे मज़ेदार फ्रूट हैं जिसमें क्या होता है, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन नहीं करती, और ओवरी न जाने क्यों ही अपने आप ही ऐसे फील करती है कि मेरे को तो क्या बन जाना है? फ्रूट। कुछ ऐसे इमेजिन करो, एक लड़की जो है वो कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करती और उसको सडनली ऐसा है ना बेबी बम्प टाइप डेवलप हो जाए, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि सीड नहीं बनेगी इस केस में। और यहाँ पर क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड तो नहीं है, पर आपका ओवरी क्या बना देता है? फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, जो कि सीडलेस फ्रूट होते हैं। और आखिरी आता है एल्यूरॉन लेयर, जो कि एक्चुअली में आपको मोनोकॉट सीड में मिलेगा। न्यूट्रिशन से मैच करो, एल्यूरॉन लेयर देखो। अब देखो एल्यूरॉन लेयर समझने के लिए फटाक से हम मेज़ का सीड पढ़ते हैं। भाई देखो सबसे पहली चीज़ तो मेज़ के सीड में सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों एक दूसरे से जाकर क्या हो जाती हैं? फ्यूज़। तो ये दोनों आपको एक ही दिख रही हैं। अब नेक्स्ट चीज़ अपन को पता है कि ये एंडोस्पर्मिक सीड है, तो भाई इसके अंदर क्या होगा? एंडोस्पर्म होगा। इस एंडोस्पर्म को कवर करती है एक लेयर जिसका नाम होता है एल्यूरॉन लेयर, जो कि बेसिकली किसकी होती है? प्रोटीन की। इस कवरिंग के कारण एंडोस्पर्म सेपरेट हो गया एम्ब्रियो से, तो ये रहा आपका एम्ब्रियो। बेटा यहाँ पर आपके पास एक ही कॉटिलिडन है, क्योंकि मोनोकॉट का मतलब ही होता है एक कॉटिलिडन। तो इस कॉटिलिडन को तुम कॉटिलिडन ना कह के क्या कह देते हो? स्क्यूटेलम। और यहाँ पर आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर ये रहा प्ल्यूम्यूल और ये रहा रेडिकल। प्ल्यूम्यूल की एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉल्यूप्टाइल। कैसे याद करोगे? पी से प्ल्यूम्यूल, पी से पी, कॉल्यूप्टाइल। नीचे क्या है आपका? रेडिकल। आर से रेडिकल, आर से राइजा, कॉल्यूराइजा। तो भाई प्ल्यूम्यूल के ऊपर की कवरिंग कॉल्यूप्टाइल, रेडिकल की नीचे की कवरिंग कोलियोराइजा। क्यों है इनके पास? क्योंकि भगवान ने इनको एक ही कॉटिलिडन दिया है ना, तो इनको एक्स्ट्रा कवरिंग दे दी। मजे कर ले, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी।
तो भाई इसके साथ अपना मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।